दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनपीएस के बारे में, जिसे आप नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम भी बोलते हैं। तो अगर आप भी एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि एनपीएस के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स के किस सेक्शन के अंदर कितनी मैक्सिमम डिडक्शन जो है आप क्लेम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, एनपीएस के अंदर दो तरीके के अकाउंट जो है वो काम करते हैं। एक आपका होता है एनपीएस टीयर 1 अकाउंट और दूसरा आपका होता है एनपीएस टीयर 2 अकाउंट। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो देखिए, एनपीएस के अंदर जो है 3 तरीके के मॉडल जो है वो काम करते हैं। मीन्स आप 3 तरीके के पर्सन जो है हो सकते हैं। एक तो आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, मीन्स आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। सेकंड, आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। और थर्ड, आप एक नॉन सैलरीड पर्सन हो सकते हैं, मीन्स किसी और हेड से आपकी जो है इनकम हो सकती है सैलरी के अलावा। तो ये 3 टॉपिक को ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और तीनों ही सिचुएशन के अंदर जानेंगे कि आपको कितनी डिडक्शन जो है इनकम टैक्स के अंदर क्लेम होगी अगर आप एनपीएस टीयर 1 और एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में। तो देखिए, अगर आप एक गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो आप जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे टीयर 1 अकाउंट के अंदर, या आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के अंदर। पर देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ, एनपीएस टीयर अकाउंट आप तभी ओपन करवा पाएंगे जब आपका एनपीएस टीयर 1 अकाउंट जो है एग्जिस्ट करेगा। तो एनपीएस टीयर 1 का अकाउंट आपको ओपन करवाना जरूरी है, उसके बेस पे ही आप जो है एनपीएस टीयर अकाउंट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका एनपीएस टीयर 1 अकाउंट होता है, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किसी भी तरीके की रिडक्शन या बेनिफिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। वहीं अगर आप एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली यहाँ पर किसी भी तरीके का टैक्स बेनिफिट या डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। बट एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बट जनरली आप मान के चलिए कि एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के अंदर आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो हमारा टॉपिक पूरा रहेगा वो एनपीएस टीयर 1 अकाउंट ही रहेगा, क्योंकि यहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो है इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आप एक गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हम जान लेते हैं। तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि जो बेनिफिट मिलना है वो आपको यहीं पर मिलना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको मिलेगा 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 के अंदर। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप एज एन एम्प्लॉय जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए। तो अगर आप की जो बेसिक और डी है उसका अगर 10% तक जो है आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपका कवर हो जाता है 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 के अंदर। बट दोस्तों, यहाँ पर एक लिमिट भी बताई गई है, वो जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे 10% का, अगर वो 1.50 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 1.50 लाख तक। अब सपोज करें आपकी बेसिक प्लस डीए जो सैलरी है वो 20 लाख रुपीज़ है और इसका 10% अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो ये आपका हो जाता है 2 लाख रुपीज़। तो इस सिचुएशन में आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा वो 1.50 लाख का ही दिया जाएगा, 2 लाख का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बट इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। देखिए, यहाँ मैंने आपको ये बताया है कि सेक्शन 80C जो कि एक फेमस सेक्शन है, जहाँ पर आप बहुत सारे डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं, जहाँ जैसे पीपीएफ हो गया, एलआईसी हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, 5 ईयर एफडी हो गया, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड हो गया, होम लोन प्रिंसिपल हो गया। तो ये बहुत ही कॉमन सेक्शन है जहाँ पर मैक्सिमम पर्सन जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि 80 सीसीडी 1 के अंदर जो आपको ये इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो करेगा एनपीएस के अंदर, यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा आपको, सबसे पहले ये देख लिया जाएगा कि 80C के अंदर आपने जो है कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो अगर आपने 80C के अंदर ऑलरेडी 1.50 लाख इन्वेस्ट कर दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपको मैक्सिमम 1.50 लाख की इन्वेस्टमेंट मिलेगी जहां आप दोनों ही सेक्शन को जोड़कर चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, सपोज करें 80C के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ किया है तो आपको जो 80 सीसीडी 1 का जो बेनिफिट मिलेगा फिर वो 1.50 लाख का नहीं मिलेगा, वो केवल आपको 50,000 का ही मिलेगा। तो इस तरीके से 80C प्लस 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 दोनों को मिला के आप हमेशा देखेंगे और दोनों की ही जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि 80C के अंदर तो ऑलरेडी मैंने 1.50 लाख जो है इन्वेस्ट किया है,
तो उसका बेनिफिट तो मुझे मिल ही जाएगा। उसके अलावा 80 CCD1 के अंदर भी मैं कंट्रीब्यूशन कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं 1.50 लाख का बेनिफिट जो है वो ले लूँगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है, दोनों जगह आपको 1.50 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोनों ही सेक्शन आपको जोड़ के चलने पड़ेंगे और दोनों का कंबाइंड जो आपको मैक्सिमम रिडक्शन मिलेगी वो 1.50 लाख की मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो दूसरा सेक्शन है जहां आपको बेनिफिट दिया जाता है वो दिया जाता है 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर। तो 80 CCD सबसेक्शन 1 के अंदर तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था। अब इसके अंदर क्या है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन करता है। तो अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रहता है एम्प्लॉयर का वो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए रहता है। वहीं अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है, वो रहता है आपका 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने यहाँ पर भी एक नोट दे दिया आपको, दिस इज सेपरेट डिडक्शन ओवर एंड अबव ऑल सेक्शन। तो यहाँ पर जो डिडक्शन मिलती है ये आपको सेपरेट डिडक्शन मिलती है, ये आपको कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। सपोज करें अगर आपकी बेसिक प्लस डीए जो है वो 10 लाख रुपीज़ है और अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ 10% आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से 1 लाख रुपीज़ की डिडक्शन आप जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लेम कर लेंगे। तो जो 80 CCD1 के अंदर आपको मैक्सिमम 1.50 लाख तक मिलती है और उसके अंदर भी आपको 80 C के साथ कंबाइंड कर दिया जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेक्शन है। ये आपको जितने भी सेक्शन हैं उनके ऊपर एक अलग से डिडक्शन मिल जाती है। तो देखिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहती है आपके लिए अगर आपका एम्प्लॉयर भी जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है। अब फाइनली हम तीसरी डिडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, थर्ड डिडक्शन जो होती है वो होती है 80 CCD सबसेक्शन 1B के अंदर। तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपने 80 CCD सबसेक्शन 1 के अंदर बेनिफिट क्लेम कर लिया, 80 CCD 1B के अंदर आपने बेनिफिट क्लेम कर लिया। अब गवर्नमेंट आपको एक मौका और दे देती है, उसके अलावा अगर आप सेल्फ कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस सेल्फ कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट भी आप मैक्सिमम 50,000 तक जो है वो क्लेम कर सकते हैं 80 CCD सबसेक्शन 1B के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने नोट दिया है, ये भी आपकी एक सेपरेट डिडक्शन हो जाती है जो कि ओवर एंड अबव होती है सभी सेक्शन के अलावा। तो देखिए 50,000 की डिडक्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो फाइनली इन तीनों ही सेक्शन को अब हम कंबाइन करके देख लेते हैं। देखिए अब तीनों ही सेक्शन को मैंने जो है वो कंबाइन कर दिया है। सबसे पहला बेनिफिट आपको सेक्शन 80 CCD 1 के अंदर मिल जाता है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप अपना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं। वहीं सेक्शन 80 CCD के अंदर आपको दूसरा बेनिफिट मिल जाता है जहां पे आपका एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। और फाइनली आपको 80 CCD 1B के अंदर बेनिफिट मिलता है जहां पे आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं और 50,000 का बेनिफिट आपको यहां मिल जाता है। तो कहने का मतलब है 1.50 लाख का बेनिफिट आपको यहां पर मिल गया। और सपोज करें आपकी बेसिक प्लस डीए जो है वो 10 लाख रुपीज़ है और आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 10% का बेनिफिट आपको यहाँ मिल गया। तो ये 1 लाख रुपये का बेनिफिट ये हो गया। तो दोनों को ही मिला देता हूँ तो मैं ये आपका 2.50 लाख का बेनिफिट हो जाता है। और फाइनली आप 50,000 की और जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एनपीएस के अंदर और यहाँ पर भी आपको 50,000 का बेनिफिट इस सेक्शन के अंदर मिल जाता है। तो 50,000 का बेनिफिट आपके लिए ये हो गया। तो इस तरीके से जो टोटल आपका बेनिफिट हो गया दोस्तों वो 3 लाख रुपीज़ का बेनिफिट आप जो है एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करके जो है वो ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके अलावा अगर नॉन सैलरीड पर्सन है मीन्स कोई और सिटीजन इनके अलावा है तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो कोई अगर इनके अलावा कोई सिटीजन है तो वो भी एनपीएस टीयर 1 के अकाउंट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर भी सेम वही बात है, अगर वो एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो डिडक्शन जो है वो क्लेम कर लेगा। वहीं एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको किसी भी तरीके का जो है टैक्स का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो चलिए हम एनी सिटीजन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए अगर एनी सिटीजन है वो एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो बेनिफिट उसको मिलेगा वो मिलेगा सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1 के अंदर। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम बेनिफिट उसको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1.50 लाख का। और यहाँ पर जो उसको बेनिफिट दिया जाएगा वो दिया जाएगा अगर वो कंट्रीब्यूशन करता है 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो जो भी उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है उसका वो मैक्सिमम 20% तक जो है कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और वो कंट्रीब्यूशन जो है मैक्सिमम 1.50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.50 लाख से ज़्यादा होगा तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 1.50 लाख तक। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों वही इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पर भी सेक्शन 80C की लिमिट को देख लिया जाएगा। और यहाँ पर भी जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था सेम वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। आपका जो सेक्शन 80C के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो फेमस सेक्शन है आपका पीपीएफ एलआईसी ट्यूशन फीस वगैरह, उसको मिलाकर प्लस 80 CCD सबसेक्शन 1 इस सेक्शन को मिलाकर दोनों को ही मिलाकर जो आपको मैक्सिमम डिडक्शन दी जाएगी वो 1.50 लाख की डिडक्शन दी जाएगी। तो ये सेम वही कंसेप्ट है जो मैं आपको ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बता चुका हूँ। अब सेकंड हम देख लेते हैं। तो देखिए सेक्शन 80 CCD
2 का बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है एनी सिटीजन को, क्योंकि ये जो बेनिफिट मिलता है ये तभी मिलता है जब एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है। बट यहाँ पर तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं होता है, इसलिए 80 CCD सबसेक्शन 2 जो है नॉन सैलरीड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। और फाइनली हम देख लेते हैं 80 CCD सबसेक्शन 1B को। तो ये डिडक्शन भी जो है अवेलेबल हो जाती है अगर वो जो नॉन सैलरीड पर्सन है वो सेल्फ कंट्रीब्यूशन करता है 50,000 तक का, तो उसको इस सेक्शन के अंदर 50,000 का बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर भी जो बेनिफिट है वो आपकी सेपरेट डिडक्शन है ओवर एंड अबव ऑल सेक्शंस, जितने भी आपके सेक्शन हैं उनके अलावा एक एक्स्ट्रा डिडक्शन यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन हैं तो यहाँ पर आपको 2 सेक्शंस के अंदर बेनिफिट दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 1.50 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर आपको कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, और थर्ड आपको 80 CCD सबसेक्शन 1B के अंदर 50,000 का बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ की डिडक्शन जो है अगर एक नॉन सैलरीड पर्सन है वो भी क्लेम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, और फाइनली अब मैं आपको बता देता हूँ NPS Tier 2 अकाउंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि NPS Tier 2 अकाउंट के अंदर आपको किसी भी तरीके का इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट या डिडक्शन नहीं मिलती है, बट मैंने आपको बताया था एक सिचुएशन ऐसी रहने वाली है जहाँ पे ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो वो सिचुएशन क्या रहने वाली है, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो उस सिचुएशन में अगर आप NPS Tier 2 अकाउंट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर वो जो बेनिफिट है वो आपका सेक्शन 80C के अंदर कवर हो जाता है और आपको मैक्सिमम 1.50 लाख की डिडक्शन जो है वो क्लेम हो जाती है। बट यहाँ पर एक सिचुएशन ये है कि यहाँ पे आपका 3 ईयर का लॉक इन पीरियड जो है लग जाता है। जनरली क्या होता है, NPS Tier 2 अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है, यहाँ किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं होता है। बट अगर आप यहाँ बेनिफिट लेना चाहते हैं और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है वो फॉलो करना पड़ेगा, उसको जो है आपको पूरा कंप्लीट करके चलना पड़ेगा, तभी उसकी सिचुएशन में आपको 1.50 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा कंसेप्ट था NPS को लेकर। अगर आप NPS के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नॉन सैलरीड पर्सन है, तो हर तरीके की सिचुएशन जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है इस टॉपिक के अंदर, आपको बताने की कोशिश की है कि किस सेक्शन के अंदर कितना बेनिफिट जो है आपको मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।